7वीं सदी का दौर था जब आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ मंदिरों को ध्वस्त करने का सिलसिला। हालांकि जब मुगलों का राज खत्म हुआ तो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। बावजूद इसके मंदिरों को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे ही कई मंदिरों की चमक लौट आई है। प्रधानमंत्री मोदी का उन आक्रांताओं को मंदिर वाला ये जवाब कहा जा रहा है। इसमें शामिल है उज्जैन का महाकाल मंदिर, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि 1234 में इल्तुतमिश ने इसे नष्ट करवा दिया था, लेकिन 11 अक्टूबर 2022 को 856 करोड़ से रेनोवेशन के बाद ये फिर से भव्य बन गया। वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे साल 1669 में औरंगजेब की ओर से तोड़वाए जाने के बाद दावे किए जाते रहे, दिसंबर 2021 में 339 करोड़ में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसे महमूद गजनी ने ध्वस्त कराया, हालांकि ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अब अगस्त 2021 में फिर से रेनोवेशन किया गया। अयोध्या का राम मंदिर, जिसे 1528 में मीर वाकी ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी, लेकिन अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने उसका शिलान्यास किया। इसी तरह कश्मीर में मंदिरों के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुए हैं, जो 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से प्रभावित हुए थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद मंदिरों के रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स रीलॉन्च हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से एक के बाद एक उन मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार के काम में लगे हुए हैं, फिर से उनके पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं, जिन पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया, जिनको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अब इन मंदिरों की तस्वीर पिछले कुछ वक्त में बहुत ही अलग देखने को मिल रही है, बहुत ही भव्य देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया और नए मंदिरों की आधारशिला भी रखी गई। अबू धाबी में साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। यूएई की सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान मंदिर के लिए जमीन का आवंटन किया। इसी तरह बहरीन में साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने 200 साल पुराने मंदिर का रेनोवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब बहरीन के मनामा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनकर तैयार होगा। लेकिन अभी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिन्हें इतिहास में तोड़े जाने के दावे किए जाते रहे हैं और आस्था के इन हिंदू प्रतीकों के पुनरुद्धार की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसमें शामिल है मथुरा का केशव देव मंदिर, अहमदाबाद में मौजूद भद्रकाली का मंदिर, गुजरात के ही पाटन में बना रुद्र महालय मंदिर और मध्य प्रदेश के विदिशा में बना विजय देव मंदिर। तो ये वो मंदिर हैं जिन पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया। आज से करीब 9 साल पहले यानी साल 2013 की भीषण आपदा से बर्बाद हुए केदारनाथ धाम की भव्यता को भी मोदी सरकार ने निखारा है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर का कायाकल्प किया, वो रौनक, वो चमक, वो अलग फिर से देखने को अब मिलती है। बाबा केदार के द्वार पीएम मोदी की शिव भक्ति की एक एक तस्वीर उनके प्रण और संकल्प की बानगी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा था कि इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं और हमारी एकता की शक्ति का एहसास करा देते हैं। कुल मिलाकर अपने 8 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने बार बार मंदिरों के जरिए सांस्कृतिक नव जागरण का संदेश दिया है। पीएम मोदी के इस मंदिर प्लान को अगर राजनीतिक नजर से देखें तो इसमें वोट बैंक का बैलेंस भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।